मेरठ की मुस्कान का नीला ड्रम और इंदौर की सोनम रघुवंशी की हनीमून साजिश आपको याद होंगे। अब इस कड़ी में महाराष्ट्र के नाला सोपारा की गुड़िया उर्फ चमन देवी का नाम भी जुड़ गया है। आरोप है कि गुड़िया ने अपने पति विजय चौहान की हत्या कर कमरे में ही उसका कब्र बना दिया और ऊपर से टाइल्स लगवा दिया। इसके बाद वह अपने पड़ोस में रहने वाले तथाकथित प्रेमी मोनू के साथ फरार हो गई। यह मामला नाला सोपारा पूर्व के गंगड़ीपाड़ा इलाके का है। यहाँ के साई वेलफेयर सोसाइटी में विजय चौहान अपनी पत्नी गुड़िया और 8 बरस के बेटे चेतन चौहान के साथ रहता था। पेशे से वह मिस्त्री था, लेकिन पिछले तकरीबन 20 दिनों से वह लापता था। विजय के छोटे भाई सहित कई रिश्तेदार इस इलाके में रहते थे। उन्होंने कई बार गुड़िया से पूछा कि विजय कहाँ है। गुड़िया इन्हें गुमराह करती रही। वह बताती रही कि कुर्ला में कहीं काम चल रहा है, वह वहीं ठेकेदार के साथ काम कर रहा है। मारे गए विजय के एक परिचित ने बताया कि इससे पहले गुड़िया ने अपने देवर से कहा था कि टंकी का काम कराने के लिए कारीगर चाहिए। फिर 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को गुड़िया भी अपने बेटे के साथ लापता हो गई। तब घर वालों का शक गहराया। इसके बाद की इस क्राइम की पूरी कहानी सुने इस पड़ोसी की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम अंसारी है। सर, ये जो यहाँ पे वाकया हुआ ये कब पता चला और कितने दिन पहले हुआ, ऐसा कुछ पता है? ये देखो, उसकी औरत जो थी फ्राइडे को गायब हुई है, सैटरडे को। तो वो लोग गए थे कंप्लेन चौकी डाले, चौकी में गए थे कंप्लेन किए। उसके बाद वो आए तो हमारे सरफू भाई हैं, तो इनके पास गए। वो लोग बोले कि वो इतना दिन से नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी मेरी जो भाई की औरत थी वो भी गायब हो गई है। फिर उसके बाद उसका कहना ये हुआ था कि 20 दिन पहले जो किसी भिखारी को ढूंढ रही थी कि बाथरूम का मेरा टाकी भर गया है, उसको खुदवाने के लिए। तो उसके बाद फिर बाथरूम के टाकी के बहाने उसने खोदी थी, तो एक नया टाइल्स उसमें 3 लगा है, 2x2 का 3 टाइल्स लगा हुआ है। उसके बाद जो है कि आज सुबह में उसका विजय का छोटा वाला जो भाई था, ये सरफू भाई के घर पे गया। बोला अब्बा मुझे कुछ शक लग रहा है कि 3 टाइल्स घर में नया लगा हुआ है। तो उसके बाद सरफू भाई ने खुद आए। उसके बाद मोहल्ले के जो यहाँ पर अपना सोसाइटी है, उनके अध्यक्ष जो है धनंजय सिंह, उनको बुलाया गया और फिर मोहल्ले के 2-4 लोग को बुला के ले जाने के बाद फिर उसका टाइल्स तोड़ना चालू किए। टाइल्स तोड़ने के बाद दरमियान में 3 टाइल्स नया था, तो हम लोग ने बीच का टाइल्स तोड़े। बीच के टाइल्स तोड़ने के बाद ऐसा लगा कि भाई नई नई मिट्टी है, इसको और खोदा जाए। फिर खोदने के बाद फिर ये शक हुआ कि उसका जो काम किया था उसका कहना था कि भाई इसको तीनों टाइल्स तोड़ दिया जाए, नया है। फिर हम लोग ने तीनों टाइल्स उसको बकायदा वीडियो के साथ में तीनों टाइल्स तोड़ने के बाद करीब 2 फुट जाने के बाद तो फिर हल्का सा महसूस हुआ कि बांस आ रहा है। तो फिर हुआ कि थोड़ा और खोदा जाए। फिर करीब 3 फुट जाने के बाद तो बीच वाले टाइल्स पे कुछ ऐसा लगा कि इसके अंदर कुछ है। तो ऐसा जो टिकाऊ था उससे खींचा गया तो कुछ आया और बांस भरपूर आने लगा। तो उसी पे हम लोग रोक दिए। इसके बाद जो है कि अध्यक्ष बोले कि भाई हम चौकी में फोन करके बात करते हैं। उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन आई, फिर उन्होंने उसी पे रोक क्या दिया। नाम था, कितने साल से वो लोग रह रहे थे? उसका नाम था विजय चौहान, जो ओम साई वेलफेयर सोसाइटी है उसी में रहता था। करीब यहाँ से 10-15 साल से यहाँ रहता था। उनको कोई बच्चे वगैरह? हाँ, एक बच्चा है जो समथिंग 4 से 5 साल का है। न्यू जनरेशन इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है बच्चा। आपको क्या लगता है कितने दिन पहले ये हत्या हुई थी? अब हत्या कहने का मतलब ये है कि इसके 20 दिन से विजय मिल नहीं रहा है। ऐसा मतलब उसके छोटे भाई, बड़े भाई, उसके चाचा कहना हुआ है कि 20 दिन से नहीं मिल रहा था। उसको जब पूछा गया तो उसका कहना है कि कुर्ला में कहीं काम चल रहा है, वहां पर वो कॉन्टेक्ट लिए, इसलिए वहां पर गए हुए हैं। इसके वजह से वो कुर्ला में थे बोल के हो गया। लेकिन जब 2 दिन से इसकी वाइफ जब गायब हुई तो इन लोगों को ज्यादा टेंशन हुआ, शक हुआ। उस शक के दरमियान पे हम लोग उसका घर खोदना चालू किए। झगड़ा बिगड़ा होता था जवानों में? अब वो पड़ोसी के कहना है कि ऐसा तो कुछ माहौल नहीं था और तो कभी उठना बैठना बाहर से नहीं था। और 2 दिन पहले उसके जो बगल वाला है, मोनू करके लड़का है, उसके साथ में अफेयर उसका कुछ ऐसा सुनने में आया। इसके लिए उसके साथ में फरारी, क्योंकि मोनू का मम्मी पापा का कहना है कि मेरा भी बच्चा गायब हुआ है और इसके साथ में ऐसा कुछ है। और ये सब सर्वेश गिरी करके एक है जो धानोबाग में बिल्डिंग के नाम है अपना, हाँ, भागवत बिल्डिंग के बगल में उसका दुकान है। तो सब मास्टरमाइंड प्लान जो है उसी का है।
फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी गुड़िया और मोनू फरार हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लेने की उम्मीद है।